कि तालियां ऐसे न बजाओ कि भीख लगे, तालियां ऐसे न बजाओ कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो भाई, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग और सर को विशेष प्रणाम। सर एक कॉमेडियन है। पहली बार जब किसी ने बोला तो इन्हें लगा पामेरियन बोल दिया है। इन्हें इन्हें भी हाल ही में पता चला कि एक कॉमेडियन है। और कुछ देर पहले एक भाई इनके कलर का मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि वो थोड़ा वर्जिन है, थोड़ा वर्जिन है। भाई सही जगह तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि पहुंचे होते तो उन्हें पता होता अंदर भाई के ही कलर का सब कुछ होता है। तो इसलिए तो तो इसलिए भाई से रिक्वेस्ट है कि अगली बार ठीक से जाए तो थोड़ा वर्जिन नहीं रह जाएगी। अब दोस्तों, मैं कोई यहाँ ज्ञान नहीं बताने आया आपको, मैं अपनी ही आप बीती बताने आया हूँ। और मेरे इंजीनियर बनने की कहानी में थोड़ा सा बताऊँगा, आपको अपनापन लगेगा और मेरी कहानी सुन के आप लोगों के खड़े हो जाएंगे रोंगटे। तो दोस्तों वही वही चेक कर रहा था कि आप मेरी सोच मिल रही है नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं यूपी से हूँ और मेरे बारे में भी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन बोल रहे थे कि यूपी के 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के, तो उनमें से एक लड़का मैं ही हूँ। हालांकि दूसरा वो लड़का है कि नहीं अभी जांच का विषय है, क्योंकि 55 साल का लड़का होता नहीं। वैसे दोस्तों, मैं यूपी में अमेठी से ही हूँ। तो लोग मुझे वही समझ रहे थे जो जिसके लिए अमेठी फेमस है, पप्पू। लेकिन मेरा निक नेम बबलू है, तो आप वो मत समझना, मैं पप्पू नहीं हूँ। अब दोस्तों, कुछ साल पहले आप जैसे ही किसी हरामखोर से मुलाकात हुई थी, तब मैं 9th में था और उसने बोला कि भाई तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा, उसमें करना कुछ नहीं होता और पैसे बहुत होते हैं। करना कुछ नहीं होता, दिल पे लग गई भाई। तो मैंने ठान लिया कि बनना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। अब उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, आप लोग यंग हो, किसी के 95% 10th में होंगे, किसी के 12th में होंगे। भाई मेरे दोनों मिला के 95 नहीं हो रहे थे। फिर अब इस परसेंटेज पे मैं घर वालों को कैसे कन्विंस करूं, लेकिन कन्विंसिंग पावर मेरी बहुत अच्छी है, अभी मैं आपको प्रूव कर देता हूं। लास्ट वीक मेरा एक शो था, एक गुड़गांव के ही ऐसे कॉमेडी शो में, और वो हरामखोरों ने बोल दिया कि एक ऑडियंस लेके ही आना है। अब क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, तो भाई बाद में पता चला कि इतने दुश्मन तो ओबामा, ओसामा और ट्रंप के नहीं होते जितने प्रोजेक्ट मैनेजर के होते हैं, तो आने को तो कोई तैयार होगा ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि दिल्ली में ही मेरे अपने निजी सगे जीजा जी का घर है। तो मैंने तुरंत ही जीजा जी को फ़ोन लगाया और बोला, जीजा जी आपके साले को कपिल शर्मा बनने से लिए बस एक बात रोक रही है, और उस शो में आप आ जाओ तो कपिल शर्मा बन जाएगा। क्योंकि भाई जीजा जी मेरे ही हैं, तो हरामखोर तो हमसे बड़े वाले हैं। उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मेरी तो कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। मैंने तुरंत याद दिलाया कि जीजा जी आपके 2-3 कांड हैं जो सिर्फ मुझे पता हैं और आपको पता है, दीदी जी को नहीं पता। जीजा जी तुरंत मान गए, बोले नहीं नहीं, कॉमेडी शो तो बहुत अच्छे होते हैं, और भाई कॉमेडी होगी, हंसी मजाक होगा, हेल्थ अच्छी होगी और खून बनेगा। हमने कहा जीजा जी खून बनेगा तो नहीं ये नहीं पता, बट खून बहेगा अगर आप गए नहीं। जीजा जी पूरे शो में उदास बैठे रहे लेकिन मेरे साथ आए। खैर दोबारा दोस्तों हम अपनी आप बीते पे आते हैं। तो दोस्तों, घर वालों को किसी तरह कन्विंस करके कुछ पैसे का जुगाड़ करके मैं लखनऊ कोचिंग करने चला गया। जैसा कि इंजीनियरिंग की कोचिंग में एडमिशन मिल जाता है। फिर मुझे लगा कि मैं तो इतने बड़े मिशन के लिए निकला हूँ और साला कोई भौकाल ही नहीं, लखनऊ में कोई पूछ ही नहीं रहा कि तुम कर क्या रहे हो। फिर अगले दिन मैं अपने गाँव आ गया और घेर घेर कर सबको बताने लगा कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। वहाँ साला ITI कोई ठीक से नहीं जानता, IIT क्या जानेगा। तो एक बुद्धिमान आदमी ने कहा, अरे भाई वहाँ क्यों चले गए, यहीं पास में IIT, वहाँ से कर लेते। अब साला उनको कौन बताए कि मैं इन्वेंशन करने जा रहा हूँ, वो साला हमें टेप रिकॉर्डर और टीवी का मैकेनिक समझ रहा है। तो मैंने कहा अब गाँव वाले से दूर रहना है। दोस्तों, इंजीनियरिंग शुरू की, आप लोगों को पता है बीटेक भी 4 साल का होता है। मेरा टोटल कोचिंग मिला के 8 साल में हुआ। नौकरी का तो पूछो ही मत, कैंपस में तो किसी ने झांकने भी नहीं दिया, कैंपस भी होता है। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद किसी तरह नौकरी ढूंढने का प्रोग्राम शुरू हुआ। सो दोस्तों, मैं लखनऊ में इंजीनियरिंग की और मुझे नौकरी कोयम्बतूर में मिली। अगर आप मैप देखोगे तो पूरा इंडिया क्रॉस कर गया। कसम से 1 महीना नौकरी न मिलती तो मैं श्रीलंका में मछुआरा बन गया होता। वो तो कहो नौकरी मिल गई भाई, और नौकरी मुझे पूरे 9 महीने बाद मिली। मैं जुलाई में पास आउट हुआ और मार्च में मिली, तो इतने में तो बच्चा पैदा हो जाता है, जितना साला मुझे नौकरी मिलने में लग गया। खैर नौकरी में कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। कोयम्बतूर में ट्रेनिंग थी तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो कभी हमारे विचारों में टकराव हुआ नहीं। तो, तो 3 महीने वो कुछ बताते गए और मैं कुछ और समझता गया, बात चली गई। फिर ये बात पता चली कि अब तो गांव में भौकाल थोड़ा बनना चाहिए, सैलरी तो मैनेज हो ही जाएगी, कुछ भी बता देंगे, बट इंजीनियर बन गया, नौकरी भी लग गई। गांव वाले साले बोल रहे तो कुछ नहीं होगा। हमने कहा अब जवाब देना जरूरी है। एक टीम लीड आई हमारी, हमने कहा मैडम मुझे तो छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ, बट यूपी में क्या क्या फेमस है थोड़ा बताओ। अब साला यूपी में 2 चीज़ें फेमस है, एक तो बकचोदी जो आप सुन रहे हो मेरी,
दूसरा, यूपी में साला कट्टा फेमस है, लेकिन वो कैसे बोल दें, अगर वो जेंट्स मैनेजर होता तो एक सेफ्टी के लिए ला के रख भी देता। वो जीन्स पहनती नहीं, कहीं मिसप्लेस हो जाता तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैडम को मैंने कट्टा बोला नहीं। हमने कहा मैडम कुछ ना कुछ तो वहाँ फेमस होगा ही। तो मैडम ने बोला कि अच्छा ठीक है, क्या फेमस है? तो मैंने भोकाल में बोल दिया ड्राई फ्रूट फेमस है। तो बोला ठीक है, ले आना। वापस आते टाइम लखनऊ स्टेशन पहुंचा तो मैडम का फिर फ़ोन आ गया कि आलोक आपने ले लिया? मैंने कहा हाँ, आई ऑलरेडी सोल्ड। तो उनका रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था, सोल्ड? हमने कहा यस यू टोल्ड देन आई सोल्ड। तो बड़े दुखी मन से बोला कि विल सी यू ऑन मंडे। हमने कहा ठीक है, जो भी है मंडे देख लेंगे। तो बगल मेरे दोस्त ने बोला भाई सोल्ड माने बेचना होता, खरीदना नहीं। साले तुमने उनका जो बोल रहे थे लेके आ रहे हैं वो बेचना बोल दिया। तो इंग्लिश भी अपनी वैसी ही रही है। सो दोस्तों, ये अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी है। बस क्योंकि कई सारे यहाँ शायर हैं तो एक शायरी मैं भी कह दूँ कि तालियाँ ऐसे न बजाओ कि भीख लगे, तालियाँ ऐसे न बजाओ कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। थैंक यू वेरी मच।